हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं ऑपरेशन मैथ में। दोस्तों, आज ही हमारा इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको परसेंटेज करा रहे हैं, जो कि वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए थे और आज आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर होगी। दोस्तों, हमें छूट दी गई है 10%, 20% और 30%। ठीक है दोस्तों, ये हमें 3 क्रमिक छूट दी गई हैं। दोस्तों, हमें ये तीनों छूट ना देकर कोई ऐसी छूट ज्ञात करनी है जो कि इन तीनों छूटों के बराबर हो। बस हमें क्वेश्चन में यही करना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। दोस्तों, पहली छूट है हमारी 10%, दूसरी है 20% और तीसरी छूट दी गई है हमें 30%। ठीक है दोस्तों, हम ये क्वेश्चन पहले अपने तरीके से आपको कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके टाइम की बचत होगी, और फिर आपको सेकंड तरीके से कराएंगे, जो कि 100 मानकर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम पहले आपको अपना तरीका बताते हैं। दोस्तों, हमें इसमें 2 छूट पहले सॉल्व करनी होगी, जैसे कि हम कराते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है a प्लस बी। दोस्तों, यदि छूट दी जाए तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस a क्रॉस b डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों। इसका ये फार्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है ये। तो दोस्तों, हम इसमें मान पुट करेंगे। हम सबसे पहले 2 छूटों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मान रखेंगे। ए के स्थान पर यहाँ 10 रखेंगे और बी के स्थान पर यहाँ 20 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसे। 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 100। तो इस 0 से इस 0 को काटेंगे और इस 0 से इस 0 को काटेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ आएंगे हमारे 2 और 10 और 10 और 20, 30 और 30 में से माइनस करेंगे 2, तो हो जाएगी हमारी 28%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये 28% और ये 30% को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, इन प्रतिशतों को रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 28 प्लस 30 माइनस 28 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों। अब इस 0 से इस 0 को काटेंगे और 28 दिया 84। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसे ऐड करेंगे हम। 30 और 28 58 माइनस ये हो जाएगा हमारा 84 डिवाइड 10। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.4। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे 58 माइनस 8.4। दोस्तों, 58 में से 8.4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 58 में से 8 जाएंगे तो बचा 50, और 50 में से 0.4 जाएगा तो हमारा आएगा 49.6%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन तीनों छूटों के बराबर हमारी ये छूट होगी। ठीक है दोस्तों, हमें यही ज्ञात करनी थी, तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने इतने स्लो जैसे बताया है, आपको उस स्पीड से नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिमिट टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो सिर्फ हमें 15 से 20 सेकंड लगने वाले हैं बस। आपको मैंने स्लो इसलिए बताया है कि हर क्वेश्चन का स्टेप आपको समझ में आए। ठीक है, यदि हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 से 25 सेकंड हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है।
तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और दोस्तों इसका सेकंड रूल बताते हैं। दोस्तों कोई वस्तु यदि 100 रुपये की है, उस पर 10% की छूट देंगे तो हमारा बचेगा 90%। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 धाम 90, 10% छूट देने के बाद ये हमारी 10% की छूट देने के बाद हमारी ये 90 रुपये बचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पर 20% की छूट देनी है। जब 20% की छूट देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 80/100, क्योंकि 20% की तो मैंने छूट दे दी। अब इस जीरो से इस जीरो काटेंगे और इस जीरो से इस जीरो काटेंगे तो हमारा आएगा 8 9 72। ठीक है दोस्तों, 72। अब दोस्तों हमें 30% की छूट देनी है। जब 30% की छूट देंगे इस पर तो हमारा बचेगा 70/100, क्योंकि 30% की छूट दे दी तो यहाँ बचे 70। तो अब इस जीरो से जीरो काटेंगे और 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 7 49 और 1 50, 504/10। दोस्तों जब ये जीरो हटेगा ये ऊपर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 50.4। ठीक दोस्तों, हमें छूट देने के बाद ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये तो नहीं पता कि छूट कितने की दी है। ठीक है, अब इसे एक छूट में अगर यदि हम बोले कि तो एक छूट में करने के लिए हमें इसे 100 में से माइनस करना होगा 50.4 को, तो हमारी एक छूट आ जाएगी, क्रमिक छूट। जो मैंने बार बार ये छूट दी है ना, उन सभी की मिलाकर एक क्रमिक छूट आ जाएगी। हमें वही क्वेश्चन में याद करना था, तो हमारा आएगा यहाँ पर 49.6। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। जब 100 में से 50 माइनस जब 100 में से 50.4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 49.6। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। आप इस रूल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैंने जो बताया है आपको, आप इस रूल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर आपको टाइम का ख्याल ज़्यादा रखना है। दोस्तों यदि हम इस क्वेश्चन को करते ना तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि 10 और 20 30 होते हैं, और यहाँ पर माइनस लगेगा फार्मूला में, तो यहाँ पर बचेगी 2 और 30 में से 2 जाएगी तो 28, और 28 तो फिर हम 30 के साथ करते तो 28 30 58, और 28 में तो 28 और 30 58, और 58 में से हम माइनस करते 28 या 84, जीरो जीरो काट दे तो नीचे से एक जीरो बचता, ऊपर दशमलव आ जाता, 8.4 आता है यहाँ पर। अब तो 58 में से 8.4 घटा देते तो हमारा 49.6 ही आता। हम यहाँ डायरेक्ट कर देते, हमें इतना टाइम नहीं लगता। हमने आपको समझाया, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आपको टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड मिलता है। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यदि क्वेश्चन कठिन लगे आपको तो उसे तुरंत छोड़ना है। यदि एक क्वेश्चन में ही अगर टाइम बिताओगे ना तो पूरा टाइम निकल जाएगा। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन आपको इतने देर में नहीं करना है। ठीक है, आप एक दो बार इन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे ना तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। दोस्तों हम आपके लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में भी बदलने के लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप उस वीडियो को देखना, जिससे आपके टाइम की बहुत बचत होगी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें दिया गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले और वह 100 वोटों से हार गया। ठीक है दोस्तों, एक चुनाव हुआ है जिसमें 2 प्रत्याशी हैं, उसमें एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले और वह 100 वोटों से हार गया। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों हमें इसमें कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 प्रत्याशी लिखेंगे। हमारा प्रत्याशी ए और बी है। ठीक है दोस्तों, यदि एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले, दोस्तों हम इसे बी को 40% वोट देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 40%। दोस्तों यदि बी को 40% वोट मिले तो ए को 60% वोट मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, जब इसे 40% मिलेंगे तो इसे 60% मिलेंगे, तभी तो हमारी मिलाकर 100% होगी।
ठीक है, परसेंटेज में ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे 100 वोटों से हार गया। ठीक है दोस्तों, इसे 100 वोट ज़्यादा मिले हैं यानी, तो इसमें जो अंतर हमारा आया है ये 20% का अंतर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बी प्रत्याशी को ए प्रत्याशी से 20% वोट कम मिले हैं, और नंबर में यदि कहें कि 100 वोट कम मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 20% 100 वोटों के बराबर हो जाएगा। तो हमें 100% वोट ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 100% वोट ज्ञात करने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 5 × 20 बराबर 100 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 × 5। ठीक है दोस्तों, 20 पंजे ये हमारा 100 हो जाएगा, बराबर 100 पंजे 500। दोस्तों हमारे यही कुल मतों की संख्या होगी। दोस्तों इसका रूल नंबर 2 भी हम बता देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन कोई भी तरीके से कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका रूल नंबर 2। दोस्तों ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, ये ए प्रत्याशी है, ये बी प्रत्याशी है। एक को 60% मत मिले, एक को 40% मत मिले। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है, 20%। 20% अंतर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मानेंगे माना मतों की संख्या हमारी कुल x है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी मतों की संख्या मैंने x मान ली है, ठीक है, तो यहाँ पर अंतर हमें दिया गया है 20% का, और यहाँ पर अंतर हमें दिया गया है 20% का। तो 20% हम निकालेंगे इसका x का, क्योंकि x का ही तो 20% हमें 100 दिया गया है, तो x का 20% हमें बराबर दिया गया है 100। ठीक है, क्योंकि कुल मतों का 20% ही तो हमारा 100 दिया गया है। ठीक है, जो कि वो 100 वोटों से हारा है, तो 20% से ही तो हारा है, यानी यदि प्रतिशत में कहें तो वह प्रत्याशी 20% वोटों से हारा है, और यदि नंबर में गए तो वो 100 वोटों से हारा है। तो दोस्तों 20% वोटों से हारा है, तो 20% हमारे हैं कितने, 100 के बराबर है। तो कुल वोटों की संख्या मेरी x है, तो हम इसे काटेंगे 20 पंजे 100, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये 100 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी तरीका बेहतर लगे। यहाँ माना हमारे कुल वोटों की संख्या x है, और दो प्रत्याशी हैं ए और बी, जिसमें एक प्रत्याशी को 60% वोट मिले हैं, दूसरे को 40% वोट मिले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x वोट माने हैं कुल, तो x का 20% बराबर हमें दिया गया 100, क्योंकि प्रतिशत में हमारा 20 का अंतर है, और वही अंतर हमें नंबर में 100 दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर 20% कम है और यहाँ पर नंबर में 100 कम है। ठीक है, तो 20% हम x का निकालेंगे, जो कि हमें 100 दिया गया है, तो हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो, जो कि मैंने कुल मतों की संख्या मानी थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। आप इस रूल से करें तो ये कर लें, आप इस रूल से करें तो ये कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है कि अयस्क में 25% शीशा है। ठीक है दोस्तों, एक अयस्क है जिसमें 25% शीशा है, और 80 kg शीशा पाने के लिए कितने kg अयस्क की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये आरआरबी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो इससे पहले क्वेश्चन कराया ना, ये वाला इलेक्शन वाला, वो भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आरआरबी में वो 2001 से 2013 तक लगातार पूछा गया है अलग अलग जोन में। ठीक है दोस्तों, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सही से देख लें, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम आपको हर क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना
अयस्क 100 kg है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों अयस्क मान लिया है 100 kg है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 25% सीसा है। तो दोस्तों 100 का 25% क्या होगा? 100 का 25% होगा हमारा 25। तो ये 25 kg सीसा है हमारा। ठीक है दोस्तों, हमने 100 का 25% निकाल लिया है, जो कि 25 आया। ये 25 kg हमारा सीसा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जब हमारे 100 kg अयस्क में 25 kg सीसा होगा, तो 1 kg सीसा में हमें कितना अयस्क की आवश्यकता होगी? तो हम इसे 100 में 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कहें कि 1 kg शीशे में। ठीक है दोस्तों, 1 kg शीशा में हमारा 4 kg अयस्क होगा। ठीक है दोस्तों, 1 kg शीशा में हमारा 4 kg अयस्क होगा। ठीक है, तो हमें 80 kg शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों 80 kg शीशा पाने के लिए हमें कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? इसमें हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई 1 kg जब हम करेंगे तो ये हमारा शीशा हो जाएगा 80 kg। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें मल्टीप्लाई जब 80 का किया है तो हमें इसमें भी करेंगे। तो 80 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 80 मल्टीप्लाई 4 kg अयस्क। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आएगा 8 चौका 32, 320 kg अयस्क। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। हमें दोस्तों 80 kg शीशा पाने के लिए 320 kg अयस्क की आवश्यकता होगी, और क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था कि 80 kg शीशा पाने के लिए हमें कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। दोस्तों 80 kg शीशा पाने के लिए हमें 320 kg अयस्क की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों हम फिर से बताते हैं कि आपको टाइम का ख्याल ज़्यादा रखना है। हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप भी प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, जो कि आपको एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चंस ये मिल जाए तो आप बहुत ही जल्दी कर सकें और आपकी टाइम की बचत हो। ठीक है, इसलिए आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें दिया गया है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10% खर्च तथा कर्मचारी के वेतन पर 65% खर्च तथा कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना रुपये होगा? दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में विपणन पर खर्च ज्ञात करना है रुपए में। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा गया है, तो आप देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, ठीक है, व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, ठीक है, और इसमें कर्मचारियों को वेतन कितना मिलता है? 65%। ठीक है, तो वेतन किसे मिलेगा? कर्मचारियों को। ठीक है, तो जो ये 65,000 रुपये देता है ये सभी रुपए कर्मचारियों को देता है, और कर्मचारियों को कितना पैसा देता है? 65%। ठीक है, तो ये 65% हमारा 65,000 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कर्मचारियों को वो परसेंट में 65% वेतन देता है, ठीक है, और पैसों में 65,000 रुपये वेतन देता है, तो हमारा 65% 65,000 के बराबर होगा। तो 1% हमारा 1,000 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है कि विपणन पर खर्च किए गए रुपए ज्ञात करो। ठीक है,
तो विपणन पर हमें पता है कि यहाँ पर 10% खर्च किया है, तो विपणन पर 10% खर्च किया तो 10% हम निकालेंगे। यहाँ पर 10% हमारा आएगा 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। अतः हम लिखेंगे अतः विपणन पर किया गया खर्च 10,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हम ये क्वेश्चन आपको फिर से समझाते हैं। इसमें दिया गया है कि कर्मचारियों पर वेतन 65% खर्च करता है। ठीक है, परसेंट में 65% खर्च करता है। और यहाँ दिया गया है कि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है। तो दोस्तों वेतन कैसे दिया जाएगा? कर्मचारियों को। ठीक है, तो कर्मचारियों को कितना वेतन देते हैं? 65%। तो 65% ही तो हमारे 65,000 के बराबर होगा, क्योंकि रुपए में 65,000 रुपये देता है और वैसे परसेंट में 65% देता है। तो 65% हमारे 65,000 के बराबर होगा, जो मैंने यहाँ लिख लिया। तो 1% हमारा 1,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा 10% 10,000 के बराबर होगा। और दोस्तों ये 10% हमारा विपणन पर खर्च है, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि विपणन पर किया गया खर्च 10,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें दिया गया है कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% वृद्धि की जाती है, उसके बाद पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी कुल वृद्धि रुपए में क्या होगी? ठीक है दोस्तों, हमें इसमें कुल वृद्धि ज्ञात करनी है, जो कि रुपए में ज्ञात करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2012 और 2014 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें 100 रुपये की वस्तु है जिस पर 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे a+b वाले फार्मूले से पहले सॉल्व करके बताएंगे, फिर इसे 100 मानकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसे a+b वाले फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले 10% वृद्धि की जाती है। हमारा फार्मूला क्या होता है? a+b। दोस्तों यहाँ वृद्धि की जा रही है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, और यदि कमी की जाती तो हम माइनस लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे a × v डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम मान पुट करेंगे। तो पहली वृद्धि हमारी 10% है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस दूसरी वृद्धि है हमारी 10%, यहाँ प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ये फिर इसे यहाँ लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों, इस 0 से इस 0 काटेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 10 और 10 20 और प्लस 1 हमारा हो जाएगा 21%। ठीक है दोस्तों, यानी 21% की वृद्धि होगी। दोस्तों यदि प्रतिशत में पूछता तो हमारे 21% की वृद्धि होती, और यहाँ रुपए में पूछा है तो भी हमारे 21 रुपये की ही वृद्धि होगी। अतः उसकी कुल वृद्धि 21 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों हम आपको 100 बेस पर क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 100 रुपये की वस्तु पर पहले 10% की वृद्धि की जाती है। तो हम यहाँ 10% की वृद्धि करेंगे 100 पर। 100 का 10% क्या होगा? 10 ही होगा। ठीक है, तो 10% वृद्धि करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 100 + 10 हमारा हो जाएगा ये 110। ठीक है दोस्तों, यानी 110। अब दोस्तों हमें इस पर फिर से एक बार 10% वृद्धि करनी है, क्योंकि तो दोस्तों अब हमें 100 पर 10% की वृद्धि नहीं करनी है। अब दोस्तों हमें 110 पर 10% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों 110 का 10% हमारा होगा 11। ठीक है दोस्तों, 110 का 10% होगा हमारा 11। आपको बताते हैं करके, इस 0 से 0 काटेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे, 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों,
अब हमारे कुल वृद्धि कितनी होगी, तो दोस्तों हमारे 110 ये थे और वृद्धि करने के बाद हमारी 11 रुपये और बढ़ गए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 121। ठीक है दोस्तों, पहले हमारे पास 100 रुपये थे और अब 121 रुपये हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 रुपये की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, रुपये में पूछा है तो 21 रुपये की वृद्धि होगी। यदि परसेंट में पूछता तो भी हमारी 21% की ही वृद्धि होती। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको जो भी रूल अच्छा लगे आप उस रूल से क्वेश्चन शो कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल है, ये आपका सेकंड रूल है। दोस्तों यदि हम इस क्वेश्चन को करते तो हमें सिर्फ 5 सेकंड ही लगते बस, कि यदि 2 वृद्धियाँ हों या 3 वृद्धियाँ हों लगातार क्रमशः। ठीक है, तो यदि 2 वृद्धियाँ जैसे 10-10% की है तो दोस्तों हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे और तुरंत बस 5 से 10 सेकंड में आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, इतनी स्पीड में आपको भी करना है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें, जो कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया गया है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यदि कुल अंक 45 हैं तो उनका उत्तीर्ण अंक क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने हैं। हमें पूर्णांक यहाँ पर 45 दिया गया है और पासिंग मार्क हमारे परसेंटेज में 38% है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है 45 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो हम 45 का 38% निकालेंगे यदि, तो हमारा उत्तीर्ण अंक निकल आएंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 45 का 38%। ठीक है दोस्तों, इसे 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45 और 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा। इसे 2 से काटेंगे, 2 दाम 20, 2 से काटेंगे 19 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 19 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आएगा हमारा 19 नंबर 171। ठीक है दोस्तों, और इसे नीचे आएगा यहाँ पर 10। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद, तो आएगा हमारा 17.1। ठीक है दोस्तों, अतः उत्तीर्ण अंक बराबर 17.10 होंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। हम आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा पूर्णांक 45 अंक का दिया गया है। ठीक है, जिसमें 38% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो हमें उसका उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें नंबर में ज्ञात करना है, प्रतिशत में इसमें दिया गया है 38% लाना अनिवार्य है पास के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 45 का 38% निकालेंगे तो हमारा आएगा 17.1। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों 0 इसलिए लगा दिया है कि दशमलव के बाद यदि दशमलव के बाद 2 डिजिट हो तो अच्छा लगता है दिखने में। ठीक है दोस्तों, यदि आप 0 ना लगाएं तो भी आपका आंसर सही होगा और 0 लगा दें तो भी आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। ठीक दोस्तों, तो एक कार्यालय में 2 मेंबर हैं, महिला और पुरुष। ठीक दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे पुरुष और यहाँ महिला। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% महिला है, तो हम यहाँ पर 40% महिला लिखेंगे। तो दोस्तों जब 40% महिला होंगी तो हमारे पुरुष कितने होंगे, 60%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, अब कहा गया है कि उनमें से यानी इनमें से 40% महिला और इनमें से 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो दोस्तों जब इसका 40% हम निकालेंगे, 40 का 40% निकालेंगे तो हमारा आएगा 16।
क्योंकि इस 0 से इस 0 काटेंगे और इस 0 से इस 0 काटेंगे तो हमारा 4 चौका 16 होगा। ठीक है, और इसका 60% निकालेंगे तो हमारा आएगा, हम निकालते हैं 60 का 60%, हमारा 36 आएगा। क्योंकि इस 0 से इस 0 काटेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे, 6 6 36, तो यहाँ 36 लिखेंगे। तो दोस्तों हमारे कुल मतों की संख्या कितनी होगी, हम यहाँ ऐड करेंगे 36 प्लस 16 बराबर 52। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे कुल मतों की संख्या 52 होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः मेरे पक्ष में पड़े मतों की संख्या 52 होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आपको क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। दोस्तों एक कार्यालय में 40% महिला है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया पुरुष और महिला। जब दोस्तों 40% महिला होगी तो हमारे 60% पुरुष होंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि उनमें से 40% महिला तथा 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। दोस्तों इसमें से 40% महिला और इसमें से 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो दोस्तों कुल मतदान कितना हुआ, इसका 60% निकालेंगे। तो दोस्तों जब इसका 60% निकालेंगे 60 का तो हमारा आएगा 36। ठीक है दोस्तों, और इसका 40% निकालेंगे 40 का तो हमारा आएगा 16। तो दोस्तों हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 52 आएंगे, तो जो कि हमारे मतों की संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मेरे पक्ष में पड़े मतों की संख्या 52 होगी। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों यदि क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम लिमिटेड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्पीड के साथ करिएगा और इन क्वेश्चंस के आप नोट्स बना के चलें, जो कि हम जब इस सीरीज़ को समाप्त कर दें उसके बाद अपना जब रिवीजन करें आप, तो आपको पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चंस आप गलत करें तो आप ये वीडियो फिर से देखें और उन क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।